सत साहेब, बंदी छोड़। गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार करते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम आगे की साखियां लेते हैं जो महाराज ने लिखी है। अथ कथनी बिना करनी का अंक। कथनी बिना करने का अंक। कथना नहीं है, बोलना नहीं है, सिर्फ अपनी करनी है, गुप्त रहना है। उस विषय में महाराज जी अपना अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। महाराज कहते हैं, गरीब पढ़ना गुणना चातुरी, यह तो बात सुगम है। सत सुकृत और बंदगी, यह तो बात अगम है। महाराज कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ लेता है, शास्त्रों तो गुण लेता है, शास्त्रों में जो लिखा है उन बातों को जान के दुनिया को दिखाने के लिए उन शब्दों का वहां पर जो मेथड लिखे हैं, तरीके लिखे हैं, उनका आडंबर ले लेता है लोगों को दिखाने के लिए। तो महाराज कहते हैं ये तो बात बहुत सुगम है, बहुत आसान है। लोग पढ़ के कोई बात दूसरों को दिखाने के लिए, भाई मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, बोलना बड़ा आसान है। पर उस बात पर चिंतन करना, उस बात पर अमल करना, उसको बात को हृदय में धारण करना और उस पर चलना, ये बहुत दुर्लभ है। महाराज कहते हैं सत सुकृत और बंदगी, यह तो बात अगम। सत सुकृत जो है ये बहुत अनमोल मंत्र भी है। ये बंदी छोड़ कबीर साहब का जब सतयुग में प्रकट हुए थे उस समय का उनका अनमोल नाम भी है, उनका निज नाम भी है। और जो परम धाम है, परम लोक है, सतलोक है, वहां पे जो जीव आत्मा रहते हैं उनको सत सुकृत कहते हैं। सुकृत कहते हैं जो हंस होती आत्माएं वहां पे सतलोक में, सत सुकृत जो शुद्ध आत्माएं उनको कहा जाता है। महाराज कहते हैं शुद्धता होना बहुत दुर्लभ है। पढ़ने से तेरी अंदर की अगर मेल नहीं गई, पढ़ने से मेल नहीं जाती, मेल जाती है उसका चिंतन मनन करने से, उसको जीवन में धारण करने से। महाराज कहते हैं सत सुकृत और बंदगी, यह तो बात अगम। और बंदगी जो है, जो प्रेम जो है, वो तो हृदय की बात है, वो शब्दों की बात नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनका ईश्वर में जो प्रेम था, जो अपने सतगुरु में जो श्रद्धा थी, वो एक अजब थी, वो हृदय से थी। तो फिर महाराज कहते हैं गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, परमानंद से देव, गणिका पढ़ी पुराण कद, चोरी दीक्षा लेव। यहाँ पे पढ़ने का भाव क्या ले रहे हैं, पहले ये पूरा क्लियर कर लो, फिर ये आगे की वाणी आपको समझ आएगी। यहाँ पे पढ़ने का भाव है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ के शब्दों का जाल इकट्ठा कर लिया, शब्दों का एक बोझ दिमाग में कर लिया, एक वक्ता बन गया। महाराज ने पीछे कहा ना, वक्ता कोट अनंत है, ज्ञानी कोट अनंत, श्रोता कोट अनंत है, विरले साधु संत। बोलने वाले जिन्होंने किताबें पढ़ ली, उन कुछ बातों को रट लिया और स्टेज पे जाके वो बोलते हैं, पर उन बातों पर अमल नहीं किया, जीवन में धारण नहीं किया। तो महाराज कहते हैं वो पढ़ना, उस पढ़ने को महाराज कहते हैं वो व्यर्थ है। पढ़ना है वो एक ही अक्षर पढ़ो चाहे, पर वो अंदर हृदय में धारण हो जाए। तो कहते हैं भागवत में, महाभारत में कथा आती है कि जब पांडव द्रोणाचार्य जी के पास पढ़ रहे थे बच्चे रूप में, तो पांडव भी थे, कौरव भी थे, द्रोणाचार्य जिनको पढ़ाते थे। तो एक समय क्या हुआ कि द्रोणाचार्य को लगा भी युधिष्ठिर जो है उम्र में भी सबसे बड़ा है, वैसे भी बहुत
शांत है, सुशील है, नम्रता है इसमें, कभी झूठ नहीं बोलता, ये बच्चा बहुत विद्वान होगा। तो जैसे पढ़ाई शुरू करी तो पहले दिन सबक दिया जो द्रोणाचार्य जी ने, वो सत्य बात पर था, वे सत्य भाषण पर था। तो वो पाठ पढ़ा दिया। दूसरे दिन आए, सभी ने अपना अपना पाठ सुना दिया, युधिष्ठिर ने भी सुना दिया। तो दूसरे दिन आगे दूसरों ने अगला पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर पहले पाठ पर ही बैठा रहा। कहते हैं जब 4-5 दिन युधिष्ठिर पहले पाठ पर ही बैठा रहा और बाकी के जो थे वो आगे 2-2, 4-4 पाठ कर पढ़ चुके थे, तो द्रोणाचार्य जी को बड़ी हैरानगी हुई। भाई क्या बात है, मैं तो इसको बहुत विद्वान समझ रहा था, बहुत अच्छा बच्चा समझ रहा था, ये तो पहले से आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हारे जो भाई है वो 4 नंबर पाठ पे, कोई 5 नंबर पे पाठ पे है, तुम आगे चल ही नहीं रहे। तो युधिष्ठिर ने वहां पर कहा कि हे गुरुवर, जो आपने कहा सत्य है, मैं उसको अपने जीवन में, अपने गहराइयों में जो हर एक कतरा है खून का उस तक पहुंचा देना चाहता हूं, ताकि मैं जिंदगी में कभी भी सत्य से चूकूं ना। और ये मेरा प्रयास है, जब ये मेरा प्रयास पूरा हो जाएगा तब हे गुरुदेव मैं दूसरा पाठ भी ग्रहण करूंगा। तो कहते हैं द्रोणाचार्य जी बहुत हैरान हुए और उसी के कारण देखो युधिष्ठिर ने जो पहला पाठ पढ़ा उसको ऐसा हृदय में धारण किया कि वो सत्यवादी रहे हम अंत समय तक। कहते हैं सिर्फ आधा ही जो पूरा जीवन में उन्होंने आधा वाक्य जो झूठ था वो भी पूरा झूठ नहीं था, बाकी कभी उन्होंने असत्य नहीं बोला। ऐसे युधिष्ठिर थे। तो वो था पढ़ना। और क्या दुर्योधन ने वो पाठ नहीं पढ़ा? पढ़ा, सुना भी दिया, और उसको धारण नहीं किया। उस पढ़ने को महाराज कहते हैं वो गलत है, और जिसने युधिष्ठिर की तरह धारण किया उसका वो पढ़ना सहज है, मंजूर है। और जैसे दुर्योधन ने पढ़ा वैसा मंजूर। महाराज कहते हैं तू हो सकता है कि दुनिया को तो भ्रमित कर सकता है, परंतु उस सतगुरु के दरबार में कोई कीमत नहीं होगी और ना तेरे जीवन में कोई परिवर्तन होएगा। इसलिए महाराज कहते हैं गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं। और तू अगर ऐसा पढ़ता है तो उस मालिक को नहीं पा सकता। परमानंद से देव गणिका पढ़ी पुराण कद सबरी दीक्षा ले। कहते हैं गणिका ने कब पुराण पढ़े? गणिका कौन थी? गणिका एक वेश्या थी। गणिका एक वेश्या थी। इसने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ी ही नहीं बेचारी, पर इसको ऐसी लगन लगी आवाज सुन के ही। तो कहते हैं ये स्वर्गपुरी कही। गणिका बैठ विमान, गणिका चढ़ी विमान। तो फिर महाराज कहते हैं जो सबरी थी, भीलनी जात की थी, भीलनी थी, तो उसको तो वो जो ऋषि लोग थे उस वन में वो पानी भी नहीं पीने देते थे। तो उसको कहां से वो प्राप्त होगी? वो पढ़ी तो कुछ थी नहीं, ग्रंथ पढ़ी नहीं कभी, पर उसके हृदय के अंदर जो प्रेम था वो प्रकट हो गया। महाराज कहते जैसे गणिका के हृदय के अंदर प्रेम प्रकट हुआ, जैसे सबरी के हृदय के अंदर प्रेम प्रकट हुआ, और दोनों कभी शास्त्र पढ़ी नहीं और मालक के दरबार में मंजूर हो गई। तो भाई वहां पर तो हृदय की गहराइयों में जो तेरे पास है उसकी कीमत है, और जो तू मुख से बोल रहा है, पढ़ रहा है, उसकी कीमत नहीं है अगर जीवन को हृदय में धारण नहीं करेगा। फिर महाराज कहते हैं गरीब पढ़ना गुणना रोग है, उलझे दुनिया माही, 52 अक्षर बाँच रहे आगे की सुध नाही। तो हमारे बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं भारत के, तो वो
अपने अनमोल वचनों में फरमाते थे कि जो अज्ञानी है वो अंधकार में भटकते हैं, पर जो ज्यादा किताबें पढ़ लेते हैं, जिनको पढ़ाई का अहंकार हो जाता है, वो महा अंधकार में भटकते हैं। तो वो महाराज गरीबदास जी की इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं कि पढ़ना गुणना रोग है, उलझे दुनिया माई, 52 अक्षर बांच रहे आगे की सुधनाई। कि पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, गुण रहे हैं, पर अमल जीवन में उनकी कोई क्रांति नहीं है। तो महाराज कहते फिर वो रोग लगा लिया, वो पढ़ने का रोग लग गया। अगर उस जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, उस बात को हृदय में धारण नहीं किया, उस पर विचार चिंतन मनन नहीं किया, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। फिर महाराज कहते हैं 52 अक्षर बांच रहे, संस्कृत के 52 अक्षर होते हैं, ये 52 अक्षर का सकल पसारा है। महाराज कहते हैं कि इनमें तू सब पढ़ रहा है, पर उससे क्या तेरा कल्याण होगा? नहीं होगा। कल्याण तो मालिक के प्रेम से होगा, भक्ति से होगा, और तेरे को आगे की सुध तो है ही नहीं। जैसे हमने पीछे चैप्टर लिया आदि गुरु शंकराचार्य जी का अनमोल भज गोविंदम पे हमने विचार किया, तो भज गोविंद क्या था? कब महाराज शंकराचार्य जी ने उपदेश दिया? जब उन्होंने देखा कि काशी जी में मणिकर्णिका घाट पर एक बुजुर्ग 100 साल के करीब है और वो कोई वेद की स्तुतियां रट रहा है। तो महाराज कहने लगे कि तू, तेरा जो है जन्म तो किनारे लग गया, तू ये स्तुतियां क्यों बार बार रट रहा है? कहता है मैं शास्त्रार्थ में किसी से मतलब वाद विवाद करूंगा, शास्त्रार्थ करूंगा, उसमें विजय प्राप्त करनी है। तो महाराज कहन तब उन्होंने कहा था भज गोविंदम मूढ़ मते, तुम भज गोविंदम, भाई उस मालक का भजन सिमरन कर ले। अब ये जो है जितना सारी उम्र पढ़ लिया लिख लिया, इसको अगर धारण नहीं किया तो तू इसको बंद कर और उस मालक का नाम सिमरन ले, भजन सिमरन कर, तब तेरा कुछ होगा। नहीं तो ये पढ़ना लिखना तूने एक रोग लगा लिया। तो फिर महाराज कहते हैं कि गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, बिना अंग अजूद, दामनी घटा न दर्शी, बिन ही बादल बूंद। महाराज ने कह दिया स्पष्ट है कि क्या बादल के बिना बरसात हो सकती है? कोई बूंद पड़ सकती है? क्या घटा के बिना बिजली चमक सकती है? फिर महाराज कहते हैं अगर कुछ हो ही नहीं रहा, तेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो तू विचार कर, चिंतन कर, मनन कर, फिर तू करनी कर। फिर महाराज कहते हैं वेद बकेबादी सुने, निर्द्वंदी नहीं ने, उर्मे निश्चय नाम का सतगुरु पूरा खे। कि पूर्ण सतगुरु मिल गया तो तेरा उद्धार होगा। जैसा वेदों में लिखा है वैसा चिंतन कर, उस वाक्यों पर अमल कर, उन वाक्यों को जीवन में, यथार्थ जीवन में शामिल कर। अगर नहीं कर रहा फिर क्या है? फिर महाराज कहते हैं गरीब वेद कथा चित चूक है, मन में मान मरोर, केवत के तो पंडिता होंगे तेली के ढोर। महाराज ने बड़ी चोट कर दी। कहते हैं तुम वेद पढ़ते हो, परंतु मन में जो है तुम्हारा जो है मान है, मेरे को मान मिले, मुझे लोग चतुर्वेदी कहें, कोई द्विवेदी कहें, लोग कहें कि ये बहुत तकड़ा विद्वान है, आचार्य है, मान मिले। महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब ने लिखा सतगुरु के दरबार में गाहा कोट अनंत, मान बढ़ाई रिद्धि सिद्धि मान बढ़ाई। इन चारों की चाहना है किसको? किसी को रिद्धि की चाहना है, किसी को सिद्धि की चाहना है, किसी को मान की, किसी को सम्मान, ये चाहना ही है। महाराज कहते अगर तेरे पढ़ के तू ये
दुनियावी मान सम्मान चाहता है ना, और इस मान सम्मान की मरोड़ करता है। हमारे हरियाणवी लैंग्वेज में कहते हैं मरोड़ करना, मतलब अहंकार करना उस बात का। तो महाराज कहते हैं कहवत के तो पंडिता होए तेली के ढोर। कहने को तो तुम इस बार पंडित हो गए, पर अगले जन्म में कहते हैं तुम तेली के जो है बल्द बनोगे, और आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और चला चली होती रहेगी, और एक कदम घर से दूर गए नहीं। तेली के तो के बेल को घर ही कोस 50,000। कहते हैं तेली का जो बेल है घर पर ही 50,000 कोस चल लेता है, दूर कहीं जाता नहीं। महाराज कहते हैं ऐसी ही तेरी हालत है अगर तूने अमल नहीं किया। फिर महाराज कहते हैं तेली के ढोर की आगे एग्जाम्पल पूरी लिखते हैं महाराज। गरीब आंख बंदी दिखे नहीं, चाले मारो मारे, तेली के तो बेल को घर ही कोस 1000। कहते हैं कि आंख बंदी है, वो चला रहा है जोर से, मैं पता नहीं कितना सफर काट लूं। महाराज कहते हैं कि तेली के तो बेल को घर ही जो है कोस 1000 है, हजारों पचासों कोस घर में ही चल रहा है। महाराज कहते हैं ऐसे ही अगर तू शास्त्र पढ़ रहा है और सिर्फ अपना शब्दों का भंडार बड़ा कर रहा है, तो तू तेली का बेल है। आंखों पे पट्टी तेरे बंदी है, भाई ये जो मैं पढ़ रहा हूं क्या ये अगले जन्म में काम आएगा? क्या ये जो डिग्रियां ले ली, आचार्य की ले ली, बड़ी विद्वानों की ले ली, पीएचडी की ले ली, जो भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, क्या ये अगले जन्म में तेरे साथ होगी भी इसने इतनी डिग्रियां करी है? महाराज कहते नहीं, तेरे साथ में क्या जाएगा? जो सार ग्रहण करना था, जो तेरे जीवन के जो संस्कार थे वो तेरे साथ में जाने थे, जो मालक का भजन था, जो मालक का प्रेम था, जो मालक का विश्वास था, उसने साथ जाना था, और उनमें से तू कोई प्राप्त कर नहीं सका। तो तू तेली का ढोर है, तेली का बल्द है। महाराज कहते हैं कि इसलिए तू सोच विचार कर। महाराज कहते हैं दाय जुरी अज्ञान की, गहे गाहटा ठोर, एक पेड़ चाले नहीं, काढ़े बड़ी बड़ी खोर। कृप कथनी अटम अपार है, करनी नहीं श्लेष, ज्ञानी धक्के खाएंगे जम किंकर के पेश। महाराज ने कह दिया, फिर वही बात कह दी कि कथनी अटम अपार है। कथनी में तो इतना इतना बड़ा बोल देते हैं जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। जो 2 मिनट भी नहीं बैठते भजन सिमरन में, वो कहते हैं 5-5 घंटे बैठो। अच्छा, वो बैठ जाए और आप 5 मिनट मत बैठो, ऐसा नहीं होगा। महाराज गरीबदास जी कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। महाराज कहते हैं कथनी अटम्ब अपार है, करनी नाही श्लेष। करनी एक मात्र लेस मात्र भी नहीं है, और सिर्फ तू कथता है, बोलता है, फिर कुछ होने वाला महाराज कहते हैं होना है नहीं। महाराज कहते हैं अगर ऐसा कोई ज्ञानी है ना, ऐसा जिसने शास्त्र पढ़ ली और बका बकाई कर रहा है, तो महाराज कहते हैं ऐसे ज्ञानी धक्के खाएंगे जम किंकर के पेश, और जो जम के लोक में जाएंगे और जम के दरबार में इनकी पेशी होगी, और वहां से फिर आपको पता ही है क्या होगा इनके साथ में। महाराज कहते हैं आगे लिखते हैं गरीब ज्ञान गली पहुंचे नहीं, कथनी भरी भेरी बजाए, ज्ञानी पंडित पिटेंगे दरगाह देसी धाय। कि ऐसे ज्ञानी जो है जिन्होंने जीवन में कुछ धारण नहीं किया, सिर्फ शब्दों का ही उपयोग किया, महाराज कहते हैं ऐसे जो है उस मालिक धर्मराज के दरबार में इनकी पिटाई होगी। और इससे ऊपर महाराज क्या लिख दें, महाराज कहते हैं इनकी पिटाई होगी, इन नरक में इनकी तसलियां कराएंगे जो जम के दूत हैं, दरगाह देसी धाई। महाराज कहते हैं ज्ञान गली पहुंचे नहीं। असल में बात क्या है, ज्ञान क्या है, इसका ही हमें पूरा पता नहीं है।
जब संपूर्ण ज्ञान जिसको हो जाता है ना, तो उसको वो ज्ञान को छोड़ देता है। अंत में आकर जिसका ज्ञान पूरा हो जाता है ना, तो वो फिर ज्ञान को पटक देता है, डाल देता है। जब, क्योंकि जब तक ज्ञान को छोड़ेगा नहीं, तब तक वो परम ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो नहीं सकती। ऐसे समझो जैसे कोई नदी है, समुंदर है, उसको पार करना है तो हम किश्ती से पार कर सकते हैं। हम किश्ती से दूसरे किनारे पहुंच गए और फिर कहें कि इस किश्ती ने हमें समुंदर पार कराया है, मैं इस किश्ती को छोड़ूंगा नहीं, तो महाराज कहते हैं वो कभी दूसरे तट पे जा नहीं सकता। तभी जाएगा जब वो किश्ती छोड़ देगा। ऐसे ही ये ज्ञान का आलंबन है आलंबन ही सारे। ज्ञान का आलंबन है, मूर्ति का आलंबन है, माला का आलंबन है, किसी मंत्र का हम जाप करते हैं वो भी आलंबन है। ये सारे आलंबन है। एक सहारा है सरू का, एक किश्ती है सरू की, पर दूसरे पार जब तक पहुंचोगे तब इनको सबको छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान को भी छोड़ना पड़ेगा, मंत्र को भी छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान ध्यान सब छोड़ना पड़ेगा। या ऐसे समझो भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम लें तो ये ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। इनसे आगे की अवस्था में अगर निकलना है तो महाराज कहते हैं कि ऐसा ज्ञान अब जिसका मतलब आपने पकड़ कर ली, जिसको छोड़ नहीं रहे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कहते हैं कि हमारे कहते थे कि जो समझ समझ के कुछ ना समझे वो ही समझदार है। कहते सारा समझ लिया सारा ज्ञान, समझते 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 लास्ट में ज्ञान क्या हुआ? लास्ट में ज्ञान यही हुआ कि ये सारा शब्दों का झमेला इसको साइड में करो और मालिक से मिल लो। ये शब्द साइड में हुए, उसी पल मालिक का दीदार हो जाना, दर्शन हो जाना है। पर जो यात्रा है शुरू की, वो इन शब्दों से ही शुरू होगी, इस ज्ञान से ही मन में एक उमंग शुरू होगी। जैसे हम किश्ती पहले किनारे पे खड़े हैं तो वहां पर हमें किश्ती लेनी ही होगी और किश्ती से हम दूसरे किनारे जाएंगे और किश्ती को छोड़ के अपने आगे रास्ते चलेंगे। इसी प्रकार इन आलंबनों को एक लेवल पे जाके छोड़ना पड़ता है। तो महाराज ने कह दिया, गरीब ज्ञान गली पहुंचे नहीं, कथनी भेर बचाई। महाराज कहते हैं जो कथनी है वो पहुंचनी नहीं है, इनका उपयोग है कि करनी करी जाए। फिर महाराज कहते हैं, गरीब 4 वेद 60 शास्त्र पढ़े 18 पुराण, सतगुरु से भेंटा नहीं, पंडित होसी स्वान। महाराज ने कह दिया कि जो 4 वेद है हमारे, वो 6 शास्त्र है हमारे, जो 18 पुराण है हमारे, उन सबको पढ़ लिया और उनमें से जीवन में धारण एक बात भी नहीं करी। महाराज कहते हैं ऐसे जीव को धिक्कार है। कहते हैं सतगुरु से भेंटा नहीं, पंडित होसी स्वान। और सिर्फ पढ़ने वाला जो है वो सतगुरु की संगत नहीं करता, जीवन में धारण नहीं करता, करनी नहीं करता, महाराज कहते हैं ऐसे पंडित को, ऐसे ज्ञानी को तो अगला जन्म जो मिलेगा वो कुत्ते का मिलेगा। इसलिए सबसे जरूरी विषय यह है कि हम जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, उस पर अमल करें, विचार करें। कभी उसके दायरे में मत फंस जाएं, उसके दायरे में कैद मत हो जाएं, नहीं तो भाई बहुत बुरी होगी।